What's up, Medico Champs? Today we are going to discuss lipid metabolic pathway. In this video, we're gonna study how fatty acid and glycerol enters in the cell metabolic pathway. So let's get started. सो गाइस हम अपने फूड में फैट, कार्ब्स एंड प्रोटीन सबका कंजप्शन करते हैं और फैट पे सलाइवरी लाइपेज काम करता है। ये सलाइवरी लाइपेज इस ट्राईएसिल ग्लिसराइड को फ्री फैटी एसिड्स, मोनोग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। फिर ये जब डुडेनम में जाता है लार्ज फैट ग्लोब्यूल, तब उस पर रिलीवल से बाइल सॉल्ट आता है। ये बाइल सॉल्ट इसको इमल्सिफाई कर देता है। कोलेस्ट्रॉल भी लिख देता हूँ। सो इमल्सिफिकेशन के बाद ये जो लार्ज फैट ग्लोब्यूल है ये स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में टूट जाता है। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, सरफेस एरिया बढ़ा, जिससे एंजाइम्स जो है वो इजीली इस पर काम कर सकें। वो कौन से एंजाइम है? पेनक्रियास से आता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, जो इस लार्ज फैट जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स हैं अपने पास ट्राईएसिल ग्लिसराइड के रूप में, इनको फिर से फैटी एसिड चेन्स, मोनोग्लिसराइड एंड कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। फिर ये कोलेस्ट्रॉल और फैटी एसिड चेन्स मिलकर काइलोमाइक्रोन बनाते हैं। ये एंटेरोसाइट्स में चले जाते हैं, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल नहीं होते हैं, इसलिए ब्लड से तो जा नहीं सकते, तो ये लेक्टेल में जाते हैं, फिर ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं। फिर ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये लीवर, स्केलेटन मसल्स, एडिपोज टिश्यूज़ एंड अदर टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं। तो अभी देखते हैं स्टोर होने के बाद कौन कौन से पाथवे से गुजरते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। ये जो लीवर, स्केलेटल मसल एंड एडिपोज टिश्यू में जो ट्राईएसिल ग्लिसराइड जो स्टोर हुआ था, वो अब ब्लड के थ्रू जब सेल को अदर पाथवे चलाने हैं तो ये सेल में जाते हैं ब्लड स्ट्रीम के थ्रू। सेल में जाने के बाद इनके एस्टर बॉन्ड्स टूटते हैं और ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में बदलते हैं। हम जानते हैं कि ग्लिसरॉल जो ग्लाइकोलाइसिस का इंटरमीडिएट जो है DHAP, उसमें बदल सकता है, और फैटी एसिड एसिटाइल को एंजाइम में बदल सकता है। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड्स। ये एसिटाइल को एंजाइम गाइस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, जिसके थ्रू ऑक्जेलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल को एंजाइम ए मिलकर एक सिट्रेट साइकिल चलाते हैं, जिसको हम बोलते हैं TCA साइकिल और क्रेब्स साइकिल, जिसके थ्रू अपन गेन करते हैं NADH और FADH, जो ATS में जाके फर्दर ATP बना देते हैं जब सेल को ज़रूरत हो। जब सेल को नहीं ज़रूरत तो ये जो एक्सोलो एसिटिक एसिड है ये ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को सॉरी गाइज, ये जो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड है ये ग्लूकोज में भी कन्वर्ट हो सकता है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। ओके, ये जो एसिटाइल को एंजाइम ए है इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी। ये एसिटाइल को एंजाइम ए फर्दर जा सकता है, कीटोन बॉडीज बना सकता है। जो कि एक इम्पोर्टेंट सोर्स है अपने ब्रेन और स्केलेटल मसल्स के लिए एनर्जी का। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कीटोजेनेसिस। जब ये कीटोन बॉडीज़ की अपन इसको ज़रूरत ही नहीं है, तो ये कीटोन बॉडीज़ वापस एसिटाइल को एंजाइम में आ सकती हैं। इस प्रोसेस को बोलेंगे कीटोलाइसिस। कीटोलाइसिस के थ्रू ये एसिटाइल को एंजाइम बना देंगी, और सेल को ATP की ज़रूरत है तो ये ATP बना देगी। ATP की नई ज़रूरत मान लो न्यूक्लियोटाइड्स बनाती है, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रोसेस के थ्रू पेंटोज फॉस्फेट पाथवे में चली जाती है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ये जो एसिटाइल को एंजाइम ये कोलेस्ट्रॉल भी बना सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बॉइल सॉल्ट्स में प्रेजेंट होता है, स्टेरॉयड हार्मोन्स में प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन में। ये एसिटाइल को एंजाइम में वापस से फैटी एसिड भी बना सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं फैटी एसिड सिंथेसिस। ट्राईएसिल ग्लिसराइड जब ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में टूटा था, उसको हम बोलते हैं लिपोलाइसिस। लिपिड का लाइसिस हो रहा है, इसलिए हम बोलते हैं इसको लिपोलाइसिस। और ग्लिसरॉल और फैटी एसिड मिलके वापस से ट्राईएसिल ग्लिसराइड बनाते हैं, तो उसको क्या बोलेंगे? लिपोजेनेसिस। क्यों? क्योंकि लिपिड का जेनेसिस हो रहा है। लिपोजेनेसिस। ओके गाइस, ऑलराइट। उसके बाद ये जो एसिटाइल कोएंजाइम है, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है, ये प्रोसेस 3 स्टेप का बैरियर आता है जो इरिवर्सिबल होती हैं, बाकी सारी स्टेप्स रिवर्सिबल होती हैं, तो उससे फर्दर ग्लूकोज बन सकता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस।
बट यहाँ पे देखिए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है इस पे काम करता है G6PD। ये चला जाता है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे में, जिससे हमको मिलता है NADPH। NADPH, इट्स नॉट ए NADH। एंड द राइबोज NADPH एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जो कि फर्दर लिपिड सिंथेसिस कर सकता है, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस कर सकता है, न्यूरोट्रांसमीटर का भी सिंथेसिस कर सकता है। और एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, एंटीऑक्सीडेंट इन द आरबीसी। राइबोज जो है वो DNA RNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो बना सकता है, NAD+ बना सकता है, FAD+ बना सकता है, कोएंजाइम्स भी बना सकता है और ATP भी बना सकता है। ये तो अब बॉडी इज ऑसम गाइस, सारी रिएक्शंस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं समरी के थ्रू। सो बी विथ मी। ऑलराइट गाइस, सो जो मैंने आपको बताया, ग्लूकोज से जब राइबोज 5 फॉस्फेट और NADPH बनता है तो उसको बोलते हैं पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। राइबोज जो किस किस में कन्वर्ट हो सकता है वो भी मैंने बताया, न्यूक्लियोटाइड ATP, NAD+, FAD+ एंड कोएंजाइम A में भी ये कन्वर्ट हो सकता है। ये जो ग्लूकोज है इससे ग्लाइकोजन बनता है तो उसको बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। ग्लाइकोजन से वापस ग्लूकोज बनता है तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ओके, ये जो फैट है इससे ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में जब ये बदलता है एस्टर बॉन्ड्स टूटने के बाद तो इसको बोलते हैं लिपोलाइसिस, और वापस बनता है तो लिपोजेनेसिस। बहुत सिंपल है। एसिटाइल कोएंजाइम A है, ये कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस भी कर सकता है, इसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? बाइल सॉल्ट्स में, स्टेरॉयड हार्मोन्स में एंड सेल मेम्ब्रेन का भी ये पार्ट है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। एसिटाइल कोएंजाइम जो है ये कीटोन बॉडीज़ में बदलता है तो कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज़ टूट कर वापस एसिटाइल कोएंजाइम बनती हैं तो कीटोलाइसिस। और कीटोन बॉडीज़ जो होती है मैंने बताया इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ब्रेन, स्केलेटल मसल्स एंड कार्डियोवेस्कुलर मसल्स। सो अभी पढ़ते हैं NADPH क्या काम करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन डोनर होता है जैसा कि मैंने बताया। ये लिपिड सिंथेसिस, न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस, कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस, न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस, एंटीऑक्सीडेंट इन द आरबीसी। सो इस पार्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट कैसी है? देखो गाइज, आरबीसी में ग्लूटाथायोन होता है, वो इलेक्ट्रॉन देता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और ये H2O में बदल के इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। सॉरी गाइज, इलेक्ट्रॉन देता है H2O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, और इसको H2O में बदल जाता है। फिर ये जो है ऑक्सीडाइज फॉर्म, इसको रिड्यूस फॉर्म में बदलने के लिए NADPH काम आता है। सो ये एंटीऑक्सीडेंट का भी काम कर रहा है यहाँ पे। चलो अभी थोड़ा फैटी एसिड्स के बारे में देखते हैं, उसके टाइप्स क्या क्या हैं, एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ब्रीफ में देखते हैं गाइज। फैटी एसिड सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है डबल बॉन्ड्स पे। अगर फैट में सिंगल बॉन्ड है तो ये फैट स्ट्रेट होगी, हम जानते हैं, और ये नाइसली पैक भी होगी। सो ये सॉलिड होगी रूम टेम्परेचर पे। बट अनसैचुरेटेड फैट में क्या डबल बॉन्ड आ जाता है, उससे एक किंक बन जाती है जिससे वो पैकिंग नहीं हो पाती प्रॉपर सैचुरेटेड की तरह। सो ये लिक्विड फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में नहीं बनता। टाइप्स देखते हैं इसके। ये होती है मोनो अनसैचुरेटेड एंड पॉली अनसैचुरेटेड। ये डिपेंड करता है डबल बॉन्ड्स के नंबर पे। एक डबल बॉन्ड है तो मोनो, ज़्यादा डबल बॉन्ड है तो पॉली। एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल्स हैं इसके पामेटिक और ओलेइक एसिड, इसके हैं EPA, DHA जो कि एक मेराइन सोर्सेज हैं, ओमेगा 3 के। ये जो लिनोइक एसिड एंड एराकिडोनिक एसिड्स हैं ये एसेंशियल होते हैं, मतलब बॉडी को इनकी नीड है। ऑलराइट गाइस, ये जो पॉली अनसैचुरेटेड है ये प्रिकर्सर होता है प्रोस्टाग्लैंडिन्स का। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है ये स्टिमुलेट करता है एंडोथीलियम, ब्लड वेसल की जो एंडोथीलियम है उससे नाइट्रिक ऑक्साइड NO रिलीज करने के लिए। और NO एक होता है वेसोडाइलेटर। सो ये वेसल्स को डायलेट करके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है गाइज। सो गाइज, ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको पसंद आया है या आपको हेल्प मिली हो इससे तो आप मुझे अप्रिशिएट कर सकते हैं लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।